चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसिबल का अगला टॉपिक। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ये कवर किया था कि एनसिबल के थ्रू एडब्ल्यूएस में इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं, राइट, और किस तरीके से स्टॉप करते हैं, ये सारी चीज़ हमने देखा था। तो लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने प्लेबुक क्रिएट किया था एडब्ल्यूएस में मशीन बनाने के लिए, वो प्लेबुक ये रही, आपके सामने देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि इस प्लेबुक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करूं, थोड़ा सा इस प्लेबुक को और जेनरिक बनाना चाहता हूं, राइट। अब जेनरिक इन सेंस मीन्स ये बोलना चाहता हूं मैं कि ये प्लेबुक के अंदर की नेम के आगे जो मैं यहाँ पे वैल्यू दिया हूं ना, ग्रुप के आगे वैल्यू दिया हूं, ये वैल्यू मैं डायरेक्टली पास नहीं करना चाहता। ये वैल्यू मैं किसी वेरिएबल पे डिफाइन करूंगा और उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, राइट। तो ऐसा करके देखेंगे तो थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग पावर लेवल और बढ़ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो आप सबको पता है कि वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से कॉल कराया जाता है, क्योंकि हमने एनसेबल में वेरिएबल के ऑलरेडी 7 से 8 वीडियो कवर कर रखे हैं, है ना। तो अगर कोई बंदा डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेरा एनसेबल का वेरिएबल का टॉपिक देखें। चलिए फिर हम लोग चलते हैं। तो आप सबको पता है कि वेरिएबल जो आप डिफाइन करते हो टास्क के पहले डिफाइन करना होता है। तो मैंने टास्क के पहले यहां पर वैर, क्लियर, और उसके बाद यहां पे वेरिएबल। तो पहला वेरिएबल मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, वेरिएबल नेम जैसे की पेयर, और अब इसकी वैल्यू, तो वैल्यू मैं यहां से उठा लेता हूं, ये देखो की पेयर है ये, क्लियर। ऐसे अगला वेरिएबल यहां पे डिफाइन कर देता हूं इंस्टेंस टाइप, और इस वेरिएबल की वैल्यू ये इंस्टेंस टाइप, परफेक्ट। अब इसी तरीके से अगला वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं सिक्योरिटी ग्रुप, क्लियर, इसकी वैल्यू ये रही, ये लो। अगला वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं यहां पर मैं इमेज, इसकी वैल्यू ये रही। अगला वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं यहां पर मैं रीजन, इसकी वैल्यू ये रही, परफेक्ट। चलो इतना ही रखते हैं। अब देखिए यहां पर मैं की में जो वैल्यू डायरेक्टली दे रहा हूं ना, यहां पर वैल्यू नहीं दूंगा मैं, पता है, इस वेरिएबल को कॉल कर लूंगा। और आप सबको पता है कि वेरिएबल कैसे कॉल करा जाता है, इस तरीके से वेरिएबल हम कॉल करते हैं। ये वेरिएबल लो आ गए यहां पे, परफेक्ट। चलो इस पे भी हम देखते हैं, ग्रुप में भी हम वेरिएबल उठा कॉल करेंगे यहां पर, ये रही, परफेक्ट। यहां पर भी हम वेरिएबल कॉल करेंगे, ये लो, परफेक्ट, कोई समस्या नहीं, क्लियर। अब इसी तरीके से यहां पर भी हम वेरिएबल कॉल करेंगे, ये लो, परफेक्ट, क्लियर। यहां पर भी देखिए रीजन है, यहां पर भी वेरिएबल कॉल करेंगे, इसकी वैल्यू ये रही। तो इस वीडियो को बनाने का एक और एजेंडा है मेरा कि आप लोग कंपनी में जाएं तो अगर इस तरीके से प्लेबुक अगर आपको मिले कि भाई ये वैल्यू में ये क्या है, तो आप परेशान नहीं होना, ये वेरिएबल है और इसकी वेरिएबल यहाँ पे है, देखिए, सॉरी, ये वेरिएबल है और इसकी वैल्यू ये रही, ठीक है। तो आप एक बार मैच करिए, देखिए ये की नेम में आप यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर रहे हैं और इस वेरिएबल की वैल्यू ये रही, ठीक है ना, यहाँ से पिकअप कर लेगा। ये वेरिएबल ग्रुप में इसकी वैल्यू ये रही, ठीक है ना, यहाँ से पिकअप कर लेगा। ये वेरिएबल इसकी वैल्यू ये रही, यहाँ से पिकअप कर लेगा। ये वेरिएबल इसकी वैल्यू यहाँ से पिकअप कर लेगा। ये वेरिएबल इसकी वैल्यू यहाँ से पिकअप कर लेगा।
तो बताने का एक और एजेंडा था कि आपके सामने कभी भी कंपनी में अगर कोई आपका कलीग इस तरीके से प्लेबुक राइट करके दे तो आपको परेशान नहीं होना है भाई ये क्या है। आपको समझ जाना है कि ये एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू ऊपर डिफाइन है कहीं, ठीक है, या किसी फाइल में डिफाइन होगी। चलो इसको रन कराते हैं। रन कराने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मैं काउंट जो है यहाँ पर मैं 3 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और टैग क्या है देखो, टेक्स्ट इंस्टेंस। परफेक्ट। रन करने से पहले मैं एडब्ल्यूएस में चलता हूँ और यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कोई भी इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पर रनिंग नहीं है। जो इंस्टेंस है वो टर्मिनेटेड मोड में, ठीक है ना। अब इस प्लेबुक को मैं रन कराता हूँ। कैसे रन कराएंगे, एनसिबल प्लेबुक aws.yaml, ये लीजिए। डन। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं। तो 3 इंस्टेंस क्रिएट हो गया है जिसमें टैग क्या है, टेस्ट इंस्टेंस, ठीक है ना। अब मैं आपको एक यहाँ पर प्लेबुक के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक 3 और बनाता हूँ जिसका टैग मैंने यहाँ पर दे देता हूँ क्या, डेव इंस्टेंस। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये लीजिए, रन किया तो 3 और इंस्टेंस बन जाएंगे जिसमें टैग क्या होगा, डेव हाइफन इंस्टेंस। डन। तो चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 3 और आ गया। इसका मतलब 3 इंस्टेंस जिसमें टेस्ट हाइफन इंस्टेंस टैग लगा है और 3 इंस्टेंस जिसमें डेव हाइफन इंस्टेंस टैग लगा हुआ, राइट। अब मैंने ये क्यों क्रिएट किया पता है, 3 इंस्टेंस मैंने टेस्ट हाइफन इंस्टेंस टैग वाले बनाए हैं और 3 इंस्टेंस मैंने डेव हाइफन इंस्टेंस टैग वाले बनाए हैं। ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि याद करिए हम लोगों ने लास्ट पहले इसके पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने इंस्टेंस को स्टॉप करना भी देखा था, ठीक है ना, रनिंग करना भी देखा था और टर्मिनेट करना भी देखा था। लेकिन याद करिए हमने लास्ट वाले वीडियो में जब इंस्टेंस को स्टॉप, रनिंग और टर्मिनेट करने के लिए जो हम प्लेबुक राइट कर रहे थे वहां पर हम ना इंस्टेंस की आईडी दे रहे थे, है ना, स्टॉप करने के लिए, रनिंग करने के लिए। अब इस तरीके से मान लीजिए अगर मेरे को 10 इंस्टेंस स्टॉप करना है तो क्या मुझे प्लेबुक के अंदर 10 के 10 इंस्टेंस की आईडी देनी पड़ेगी, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्लियर। तो मैं यहां पर स्टॉप करने के लिए जो मैं प्लेबुक राइट करता हूं तो वहां पे मुझे इंस्टेंस आईडी देने की जरूरत नहीं, मैं टैग दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं, टैग। तो अगर मुझे 10 इंस्टेंस स्टॉप करने हैं तो मैं 10 इंस्टेंस में सेम टैग लगा दूंगा और प्लेबुक के अंदर स्टॉप करने में जब मैं आईडी देता हूं वहां पर मैं टैग डिफाइन कर दूंगा, है ना। तो इसलिए मैंने आपके सामने 3 इंस्टेंस टेस्ट हाइफन इंस्टेंस टैग के साथ क्रिएट किया और 3 इंस्टेंस मैंने डेव हाइफन इंस्टेंस के साथ टैग क्रिएट किया, टैग लगाकर मैंने क्रिएट किया। तो अब मैं एक प्लेबुक राइट करूंगा जिसमें मैं ये प्लेबुक राइट करूंगा जिसमें मैं इंस्टेंस को स्टॉप करने के लिए बोलूंगा और लेकिन वहां पे स्टॉप करने के लिए मैं इंस्टेंस की आईडी मेंशन नहीं करूंगा, टैग मेंशन करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने टेस्ट हाइफन इंस्टेंस टैग दे दिया तो जिस जिस इंस्टेंस में टेस्ट हाइफन इंस्टेंस टैग लगा होगा वो सारे इंस्टेंस स्टॉप हो जाएंगे। अगर एक्शन में रनिंग दिया तो रनिंग हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये प्लेबुक राइट करता हूं मैं stop.yaml, ठीक है। तो आप सबको पता है मैंने यहाँ पे लिखा होस्ट ऑल टास्क और यहाँ पर आएगा दोस्तों लोकल, ध्यान रखिएगा लोकल एक्शन, ये मॉड्यूल है एक, ठीक है। और देन उसके बाद AWS एक्सेस की और सीक्रेट की, तो वो मैं निकाल लेता हूँ पहले वाले प्लेबुक से एक्सेस की और सीक्रेट की। तो vim aws.yaml, ये रही एक्सेस की सीक्रेट की, यहीं से ले लेते हैं। ये तो बार बार मुझे AWS में जाके करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो परफेक्ट। अब उसके बाद नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे मुझे लिखना है मॉड्यूल EC2 परफेक्ट, और देन उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग्स। क्लियर? और टैग मैंने यहाँ पर दे दिया टेस्ट हाइफन इंस्टेंस, सॉरी नीचे आ जाओ, नेम टेस्ट हाइफन इंस्टेंस परफेक्ट। अब स्टेट मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉप इट परफेक्ट, और रीजन दे देते हैं भाई कौन सी रीजन में VM है, तो मैंने AP हाइफन साउथ 1 परफेक्ट। चलिए अब कराते हैं इसको रन। तो एनसिबल हाइफन प्लेबुक और स्टॉप डॉट यामल, तो ये क्या करेगा देखना, इस प्लेबुक के अंदर मैंने डिफाइन किया है उस इंस्टेंस को स्टॉप कर दो जिसमें टैग क्या लगाओ, टेस्ट हाइफन इंस्टेंस। तो ये आई थिंक हुआ नहीं, चेक करते हैं भाई क्या दिक्कत आ गई। प्लेबुक ऑलरेडी टैग, ओ मैंने टैग गलत दे दिया, क्योंकि यहाँ पे टैग क्या लिखा है देखो, टेस्ट हाइफन है और यहाँ पर मैं अंडरस्कोर दे दिया, राइट। तो ये मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, सही कर लेते हैं परफेक्टली। चलो अब रन करो। देख सकते हैं राइट। तो यहाँ पे चला मैं, तो देखिए हो गया स्टॉप, डैब वाले को नहीं किया उसने, ठीक है ना। अगर मैं प्लेबुक के अंदर चलता हूँ, अगर मुझे डैब वाले को करना है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, टैग क्या लगा दूँ, टैग, ये लो परफेक्ट। तो देखिए ये भी हो गया, देखिए क्लियर। अब अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पर डैब और टेस्ट दोनों को करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ। देखिए इसके नीचे आइए, ठीक है, इसको नीचे लिखिए, ये लीजिए पहला एक टैग ये हो गया, और इसी पे आप दूसरा टैग भी दे दें, ये लो दूसरा टैग मैंने दे दिया टेस्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नंबर ऑफ टैग के इंस्टेंस पे एक्शन लेना तो उसके लिए ये है ये, क्लियर। अब देखिए स्टॉपेड है, तो अभी करंट स्टेट क्या है, स्टॉपेड मोड में है, तो मैं उसको रनिंग मोड में लेके चलता हूँ, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। रनिंग, ये लो परफेक्ट। चलो तो अब इसको दोबारा चलाते हैं, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए रनिंग हो गए सारे के सारे, देख सकते हैं दोनों। अब अगर मुझे टर्मिनेट करना है तो, अब टर्मिनेट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, और आप सबको पता है टर्मिनेट करने के लिए क्या, इस रनिंग की जगह क्या लिख दो आप यहाँ पे अपसेंट, लेकिन आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, देखने अपसेंट, ठीक है। सेव करके बाहर आते हैं, एक बार ये प्रॉपर रनिंग हो जाए फिर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ये। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो देखिए एरर आया, क्या एरर आया, कह रहा है कि इंस्टेंस आईडीज लिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द अपसेंट स्टेट। मतलब स्टॉप और रनिंग तो हो जाएगा टैग से, लेकिन अगर टर्मिनेट करना है तो इंस्टेंस आईडी रिक्वायर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको समझने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से ये चीज़ टैग हटा दिया, ठीक है ना, और मुझे यहाँ पर एक इंस्टेंस आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लूप लगा के चला दूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लूप नहीं चला रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ और क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल्स ले लिया यहाँ पर, और वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टेंस आईडीज, ठीक है। वेरिएबल से भी आप कर सकते हैं, वेरिएबल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायनेमिक इन्वेंट्री होती है, वहाँ से वो
फैक्ट्स गैदरिंग करेगा और वो लूप चलेगा, अपने आप पिकअप कर लेगा। बट वो फंडा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एक सिंपल फंडे से बता रहा हूँ। तो वैर यहाँ पर किया वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आप इंस्टेंस की आईडी देते जाइए, ठीक है ना। अब जैसे इंस्टेंस मेरे पास देखिए नंबर ऑफ इंस्टेंस है, तो मैंने इस इंस्टेंस की आईडी यहाँ से उठा ली, ये लीजिए, ये आईडी मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है ना। ऐसे अगले आईडी यहाँ पे पास कर दो, ये लीजिए, अगली आईडी मैंने यहाँ पर दे दी, परफेक्ट, ये लो। ऐसे सारे इंस्टेंस को कर लेते हैं, अगली आईडी दे दी मैंने यहाँ पर, अगली आईडी दे दी, इसके अलावा और भी फंडा है, ऐसा नहीं कि मैं जिस फंडे से अभी कर रहा हूँ यही फंडा है, और भी अलग फंडा है यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, और अगली लास्ट वाली आईडी ये रही, परफेक्ट। चलो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर स्टेट मैंने absent लिखा, और उसके बाद यहाँ पर मैं आके उस वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ भाई, इंस्टेंस आईडीज, परफेक्ट। ये लीजिए, वेरिएबल कैसे कॉल करते हैं हमने देख ही लिया है, इंस्टेंस, ये वेरिएबल रहा, उठा के इसी को पेस्ट कर दीजिए, परफेक्ट, कोई समस्या नहीं दोस्तों, ये लो। चलो तो अब रन करते हैं। तो एनसिबल हाइफन प्लेबुक stop.yaml सारे इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देगा, और इसी तरीके से हमारी ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देंगे हम लोग। डन। तो चलिए यहाँ पर देखिए सारे इंस्टेंस यहाँ पे टर्मिनेट होने लग गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा होगा इस वीडियो को वॉच करने के बाद, और इसी तरीके से अगली वीडियो में भी हम लोग एनसिबल के EC2 मॉड्यूल में ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि एटलीस्ट हम एनसिबल में एटलीस्ट 10 वीडियो बनाएंगे जो AWS के लिए यूज़ होता है। देखिए सारे इंस्टेंस टर्मिनेट हो गए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।